जो लेट प्री टर्म इन्फेंट होते हैं वो अगर ब्रेस्ट फेड हो तो वो कम रोते हैं, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है और उनकी कार्डियो रेस्पिरेटरी यानी दिल की और सांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में फार्मूला फेड इन्फेंट्स के मुकाबले में पेनफुल प्रोसीजर के दौरान स्ट्रेस का लेवल कम होता है। इसको बच्चे के दिल की धड़कन की रफ्तार से और बच्चे के रोने के टाइम से मापा गया है। ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया कम होता है। ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में सांस की बीमारियां और सांस से मुतल्लिका इन्फेक्शन का ख़तरा कम होता है। अगर माँ ने कोविड की वैक्सीनेशन कराई हुई है तो एंटीबॉडी ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे तक पहुंच जाती हैं और ये एक वक्ती तौर पर बच्चे का कोविड से बचाव करती हैं, जिसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में ओटाइटिस मीडिया या मिडल ईयर इन्फेक्शन का चांस कम होता है। इनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी गुर्दे और मखाने में इन्फेक्शन का इम्कान और पेशाब में इन्फेक्शन का इम्कान कम होता है। ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में सेप्सिस का इम्कान कम होता है। सेप्सिस को आप किसी भी इन्फेक्शन की एक सीवियर या एडवांस्ड फॉर्म कह सकते हैं। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम या SIDS किसी भी हेल्दी इन्फेंट में अनएक्सप्लेन्ड डेथ को कहते हैं। इसे कॉट डेथ भी कहा जाता है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का चांस ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में कम होता है। जिन बच्चों को माएँ दूध पिलाती हैं उनमें अमवात की शरह और हॉस्पिटल में दाखिल होने की शरह कम होती है। ये आगे जो बेनिफिट दिए गए हैं इनके लिए शहादतें या सबूत औसत या दरमियाने दर्जे के हैं, लेकिन कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है उनमें ये बीमारियां कम होती हैं। इनमें एक तो टाइप 1 डायबिटीज़, देखिए मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं वो है। फिर इरिटेबल बावल सिंड्रोम या IBS है। ब्रेस्ट फेड लोगों में वीजिंग कम होती है। इसकी वजह शायद ये है कि इन्हें सांस के रास्तों यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की इन्फेक्शन नहीं होती। डेंटल माल ऑक्लूजन और डेंटल कैरीज आगे तस्वीरों की मदद से बताने की कोशिश की जाएगी। एक महदूद पैमाने पर ये एविडेंस दस्तयाब है कि ब्रेस्ट फेड बच्चों में ल्यूकीमिया यानी खून के सेल के कैंसर का ख़तरा कम होता है। इनमें एलर्जिक कंडीशंस यानी एलर्जिक एस्थमा या एक्जिमा का ख़तरा कम होता है। इनमें ओबेसिटी यानी मोटापन, टाइप 2 डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स का ख़तरा भी कम होता है।
इनमें सीलिक डिजीज का खतरा भी कम होता है। सीलिक डिजीज में मरीज को गंदम और जौ में जो ग्लूटेन पाया जाता है उससे एलर्जी होती है। ये भी मॉडरेट क्वालिटी का एविडेंस है कि ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में इंटेलिजेंस टेस्ट में परफॉर्मेंस निस्बतन बेहतर होती है। उनमें देखने और सुनने की सलाहियत बेहतर होती है। ब्रेस्ट फेड बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या ADHD का खतरा भी कम होता है। ये देखा गया है कि जिन बच्चों को 4 महीने से ज़्यादा माँ का दूध पिलाया जाता है उनमें 5 साल की उम्र में बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं होते। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस प्री टर्म इन्फेंट्स में इंटेस्टाइन्स की एक सीवियर किस्म की इन्फेक्शन होती है। इसे NEC भी कहा जाता है। माँ का दूध पीने वाले बच्चों में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस या NEC का खतरा कम होता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स तो ये रिकमेंड करती है कि 1500 ग्राम से कम प्री मैच्योर बच्चों में या तो उनको माँ का दूध दिया जाए या किसी और खातून का पेस्चुराइज्ड दूध दिया जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल योर हेल्थ उर्दू।